सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के इन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में सुपरफास्ट रिवीजन के तहत जो 11.1 एक्सरसाइज थी उसके 2 थ्योरम भी की थी हमने 11.2 एक्सरसाइज तक के, और 3 तक के मैंने आपको समरूपता के नियम के आधार पे कुछ सवाल भी करवाए थे। हमने 2 थ्योरम उसमें कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्षेत्रफल वाली प्रमेय करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल वाली प्रमेय 11.13 प्रमेय क्या प्रमेय है? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इस प्रमेय में हमें 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दोनों के एरियाज, मान लीजिए हमारे पास में 2 त्रिभुज हैं ABC और DEF, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ABC बट्टा यानी अनुपात एरिया ऑफ DEF किसके बराबर होता है? इनकी संगत भुजाओं के। अब इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी संगत भुजाएं क्या होती है। तो जैसे हमने मान लो ABC लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और DEF लिया है, तो AB की संगत भुजा होगी, इधर से 12 नंबर है तो DE, और उनके अनुपातों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो AB² बटा DE², इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? इन दोनों भुजाओं की संगत भुजाएं हैं AB और DE, उनकी स्क्वायर होगी बराबर। यदि ये समरूप त्रिभुज है तो 3 भुजाएं समानुपाती होंगी। कौन कौन सी? BC EF के और AC DF के, और वर्ग है इसलिए तीनों पे स्क्वायर आ गई। तो हमें क्या सिद्ध करना है? इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के भी छोड़ सकते हैं, और इसको नहीं बनाते तो हम वैसे सिद्ध करना है तो इसको ना बना के हम आगे बना लेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है? 2 त्रिभुज ABC और DEF, और सिद्ध करना है जो आपको मैंने अभी बताया। स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज ABC और DEF, यदि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। त्रिभुज ABC किसके समरूप है? त्रिभुज DEF के। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। मैं केवल समानुपाती लिख रहा हूं। इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AB बट्टा DE किसके बराबर होगा? BC बट्टा EF किसके बराबर होगा? AC बट्टा DF के, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक है। 12 जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 वाला नियम लगा के मैंने बता दिया कि AB DE के समानुपाती है, BC EF के और AC DF के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने समीकरण नंबर 1 बना ली, जो कि हमें आगे काम आने वाली है। कोई भी समीकरण बनाते हैं इसका मतलब वो हमें आगे चल के काम आएगी। ऐसे ही यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। हमें इन 2 संगत कोणों से मतलब है कोण B बराबर कोण E। ये हमने दोनों कोण बराबर लिख दिए। कारण बता दोगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण E आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि ये हमने समीकरण नंबर 1 बनाई और कोण B बराबर कोण E बना लिया, हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है? लंब होता है। तो AL और DM ये रचना का भी पार्ट था, ये हम यहाँ पे रचना करेंगे। क्या रचना की हमने? एक तो AL लंब खींचा है किस पर? BC पर, और ऐसे ही हमने DM किस पर लंब खींचा है? EF पर। और आपको पता है खींचा गया लंब क्या होता है? ऊंचाई। तो ये AL और DM क्या आ जाएगी? ऊंचाइयां आ जाएगी। स्टूडेंट्स, यदि ये दोनों ऊंचाई है तो हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। यदि हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसने नीचे दिखा रखी है, मैं पहले इनका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ DEF किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा पहले वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार यानी कि BC गुणा ऊंचाई यानी कि AL बट्टे में 1/2 गुणा आधार कितना? इस त्रिभुज का आधार है EF, और गुणा में ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है हमारे पास में DM, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हमारे पास में इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनका भाग क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर 1/2 1/2 कट जाएंगे और BC और DF का समानुपात होगा और गुणा में क्या जाएगा हमारे पास में AL और DM का समानुपात, और इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात BC और EF की भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी हमने तो सिद्ध किया है कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DF किसके बराबर है, BC बटे EF गुणा AL बटा DM, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, BC बटे EF की स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है हमें ये AL बटा DM यहाँ से हटा के और प्रतिस्थापित करना है BC बटे EF। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर BC बटा EF को भी हटा दें और AL बटा DM को भी हटा दें और उसकी जगह क्या लेके आ जाए हमें AB बटा DE, हम ये भी लेके आ सकते हैं। तो ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम ध्यान से देखें तो AB और DE और क्या लेके आना है हमें AL और DM, यानी इस BC और EF और AL और DM इस समीकरण 2 के RHS इन दोनों को हटा के इन दोनों को हटाना है और लेके क्या आना है AB और DE की स्क्वायर लेके आनी है। तो इन तीनों भुजाओं में चीज क्या कॉमन निकली, AB और DE, AL और DM, यानी कहने का मतलब है इन दो त्रिभुजों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज है ना वो समरूप है। मैं कारण बता दूंगा आपको, बाकी बुक में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो ABL है ना वो समरूप है किसके, DEM के। कारण बता रहा हूं मैं AA नियम से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। क्योंकि सुपरफास्ट डिवीजन है तो कुछ चीजें मैं मौखिक बता दूंगा, आप खुद लिखना। ये दोनों समरूप के हैं क्योंकि एक तो कोण B बराबर कोण E है, जो कि हमने समीकरण 2 में लिखा था, कोण B बराबर कोण E, और ये दोनों भी तो 90-90 डिग्री कोण है क्योंकि हमने लंब डाला था। तो कोण ALB बराबर कोण DME। तो इस तरीके से AA नियम से दोनों समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। मैं केवल शॉर्ट में समानुपाती लिख रहा हूं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें यदि मैं 1 2 3 वाला नियम अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, AB बट्टा AB के समानुपाती कितना है, DE बराबर, क्योंकि मुझे तो केवल AL और DM को प्रतिस्थापित करना है तो AL और DM का अनुपात लिख देता हूं इसके साथ में, क्या होगा AL बटा DM, और इसको मैं क्या बना दूंगा स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 3 बना दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस AL बटे DM, ये यदि मैं समीकरण 1 2 व 3 की तुलना करूं, समीकरण 1 2 व 3, एक हमने क्या बनाई थी AB बट्टा, जो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समानुपाती हैं तो इनकी सभी भुजाएं समानुपाती होगी, यानी AB बट्टा DE किसके बराबर होगी, BC बटे EF के, और किसके बराबर होगी, AL बटे DM के। यदि मैंने समीकरण नंबर 1 क्षेत्रफल वाली बनाई थी ना, तो आप इसको नई समीकरण 4 से भी बता सकते हो कि यदि दो त्रिभुज समानुपाती हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, यानी AB बटा DE बराबर होगा BC बटे EF के और बराबर होगा AC बटे DF के। तो हम समीकरण 1 नहीं, मैं आप समीकरण नंबर 4 बना लेना नहीं, क्योंकि एक हमने क्षेत्रफल वाला दिया था। तो समीकरण 4 जो कि आपके नहीं बनेगी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं ये वाले, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो समीकरण 2 जो हमने यहाँ बनाई थी, समीकरण 3 और जो समीकरण 4 आप बनाओगे, उन दोनों की तुलना करने पर यहाँ मैं मान रख दूँ समीकरण 2 में, तो ये प्राप्त हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF किसके बराबर हो जाएगा, BC बट्टे EF। BC और EF किसके समानुपाती है, समीकरण 4 से AB और DE के है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB बटा DE आ जाएगा, और गुणा में क्या है AL बटा DM, वो समीकरण 3 से AL बटे DM किसके बराबर है, AB बटा DE के बराबर है, तो AB बटा DE आ जाएगा। कहने का मतलब है हमें ये प्राप्त हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समानुपाती है समीकरण 4 से, तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, BC स्क्वायर
बटे ई एफ स्क्वायर के किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर के। तो ये हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। पहले समीकरण एक दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से बनाई, दूसरी समीकरण बी सी बटे ई एफ गुणा ए एल बटे डी एम, ठीक है, इसको हमने बनाया। और उसके बाद में हमने समीकरण 3 में ये बताया कि ये दो त्रिभुज यदि छोटे वाले दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ए बी बटा डी बराबर एल बटे डी एम। फिर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के, और किसके बराबर है, ए एल बटे डी एम के। तो हमने बी सी और ई एफ को प्रतिस्थापित कर दिया ए बी बटा डी से, यानी उसकी स्क्वायर आ गई, और तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती, इसके लिए सभी भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इस प्रमेय में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए हमने जो समीकरण 4 बनाई थी, तो वो समीकरण 4 से जब हम तुलना करेंगे बाकी समीकरण की तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, और फिर प्रतिस्थापित करेंगे हम तो ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो प्रमेय है इस बार इसी प्रमेय पे आधारित एक सवाल छोटा 1 नंबर के आने की भी संभावना है, वो हाई है। तो उस पर आधारित मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ इसी प्रमेय पे आधारित। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बाकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ इसी प्रमेय पे आधारित जो अभी हमने पढ़ी थी। ये देखिए उदाहरण नंबर 3 है, 11वीं एक्सरसाइज है 11.3 के बाद में त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ जिसमें ए बी बराबर 2.2 सेमी है, डी बराबर 3.3 सेमी है, तो त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप आ जाएं और बात चले क्षेत्रफलों की, तो सीधा ही आपके दिमाग में आएगा कौन सी, 11.13 पर में, जो कि अभी हमने की थी। कौन सा दिमाग आएगा, 11.13 पर में। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होती है, इसकी 3 भुजाएं होती है समानुपाती, लेकिन हम आवश्यकता में सवाल की आवश्यकता के अनुसार ही बराबर में लिखेंगे। कौन सी दी हुई है, ए बी और डी ई, यानी किसके बराबर होगा, ए बी अनुपात डी ई की स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब आप बता सकते हो कि ए बी कितनी है, 2.2 बटे डी कितनी है, 3.3, और उसकी स्क्वायर के बराबर होगा। अब स्क्वायर हल करने से पहले हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ये दोनों स्क्वायर हम बाद में हल करेंगे, पहले इसको अनुपात में भी छोटा कर सकते हैं। दोनों तरफ पॉइंट के पहले संख्याएं बराबर बराबर है, तो हम इसको 22 और 33 भी पढ़ सकते हैं। 22 और 33 किसके पाड़े में आते हैं, 11 के पाड़े में, यानी कि 2/3, और 2/3 की स्क्वायर कितनी होती है स्टूडेंट से, 4:9। ठीक है, तो इसका जो अनुपात कितना आ जाएगा स्टूडेंट से, 4:9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है अपना, उदाहरण नंबर 4। या तो हमें जो भुजाएं हैं उनकी नाप दे दे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, या फिर इसका विपरीत जो कि तीसरा है, चौथा उदाहरण है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि दो जो क्षेत्रफल है इनके कितने दे रखे हैं, 36 और 49। इस बार में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का नाप है वो दे रखी है। क्षेत्रफल कितनी है, 36 और 49, 49 है, और क्या दे रखी है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें समरूप दी हुई है, नहीं दी हुई है, दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है। तो समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी थी वो लग जाएगी, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पीक्यूआर किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के। ठीक है, तो संगत भुजाएं, क्योंकि इसमें कोई भी नाप दे नहीं रखी है तो हम अपने हिसाब से कोई भी संगत भुजाएं ले सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो मिस प्रिंटिंग है, पी क्यू की जगह डी लिख रखा है, तो ए बी बटे पी क्यू की स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इन दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं और संगत भुजाएं नहीं दे रखी है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो इनके क्षेत्रफल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये कितने हैं 36 और ये कितना है 49, और यहाँ से स्क्वायर है। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, ये मैं उधर से स्क्वायर हटा देता हूँ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यदि हम उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडररूट वर्गमूल आ जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका 36 का 6 और 49 का 7 बराबर
ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, हमें यही तो ज्ञात करना था। संगत भुजाओं का अनुपात आ गया 6:7। उतारिए स्टूडेंट्स आप। स्टूडेंट्स हमारा जो इस बार का टारगेट है वो 100 से कम का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2015 में 11 जून 2015 को आदर्श परिवार का जो रिजल्ट आया था, ऐतिहासिक रिजल्ट आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 10वीं क्लास का। और 10वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि 25 स्टूडेंट्स के 100 में से 100 नंबर आए थे। उस समय इतना जबरदस्त स्टूडेंट्स का वो बैच था जिसमें 25 स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 प्राप्त किया था। क्या आपके मन में ये प्रेरणा नहीं जागृत होती उन्हें देख के कि हम भी ऐसा करें? आपके पास में अभी भी समय है। आज जो तारीख है वो आप 13 जून में, और 13 जून से आप मान के चलो कि 30 जून है, तो आप 15 दिन मानो आपके हाथ में, तो भी 15 दिन में हमें 18 एक्सरसाइज का रिवीजन करना है और सुपरफास्ट रिवीजन में हम कर भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये टारगेट अचीव करना है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, इस बार हमें क्षेत्रफल दे रखे हैं दोनों के, और दोनों भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है, तो पी क्यू ज्ञात करनी है। होगा कैसे? इस बार मैं हल नहीं करा रहा हूँ, ये क्षेत्रफल वाला नियम लगा दिया, 11.13 एक्सरसाइज थ्योरम लगा दी इसने। और अब इसमें से 16 और 9 दे रखा है, ए बी का नाप दे रखा है, 2.1 पी क्यू नहीं दे रखी, दोनों पे स्क्वायर तो होगी। जब हम वर्गमूल यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये 16 और 9 किस में बदल जाएंगे? 4 और 3 में, और 2.1 सेम का सेम रहेगा पी क्यू। फिर हम वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 6.3/4 यानी 1.575 सेमी। ये किसका? पी क्यू का नाप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी जो मेन एक्सरसाइज है उसमें भी इसी प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो वो आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे यानी होमवर्क के तौर पे रहने वाले हैं, तो आप वो जरूर हल कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये इसी थ्योरम पे आधारित है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं बाकी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम और हैं। कौन सी है? एक तो थ्योरम है बोधायन प्रमेय सिद्ध ही। बोधायन प्रमेय आप सभी जानते हो कितनी होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्रमेय हम सीखते हैं, और एक उसकी विलोम प्रमेय। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम सीखते हैं बोधायन प्रमेय। ये आपकी स्क्रीन पे है बोधायन प्रमेय। क्या प्रमेय है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के कोण के योग के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये थोड़ा कोण है वो गलत दिया हुआ है। क्या थ्योरम है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी थ्योरम को ऐसे भी दिया जा सकता है। एक तो आपकी बुक में दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे दे दे, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण B बराबर है वो 90 डिग्री का है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा, अब कोण भी 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ही कर्ण होगी, यानी AC स्क्वायर किसके बराबर है? अन्य 2 भुजाओं के, यानी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की जोड़ के बराबर है। ये हमें सिद्ध करनी है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना हम क्या करेंगे? ये जो कोण है B वाला शीर्ष है 90 डिग्री, उससे इस शीर्ष वाला जो कोण है B से इससे इसके सामने की भुजा पर यानी कर्ण पर हम लंब डालेंगे, BD लंब AC खींचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हमने इनको लंब खींचा तो ये अन्य हमें क्या प्राप्त हो गए? 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए। ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री कोण है। तो एक तो ये बता सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज परस्पर समकोण है, और बड़े वाला त्रिभुज भी समकोण है, तो तीनों आपस में समरूप हैं। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। एक तो हम सीधा लिख सकते हैं, वरना आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इनको सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या करना है? मैं सीधा ही इसका हल कर रहा हूं सॉल्यूशन। तो उपपत्ति जब हम लिखेंगे तो हमें इसमें एक तो बड़े वाला त्रिभुज है, मैं इसको यदि 3 नाम दे दूं, 3 नंबर, और ये मैंने छोटे 1 और 2 दे दिए, तो हमें करना क्या है? हमें सिद्ध करना है, उसके अनुसार चलना है। सिद्ध करने में RHS में AB स्क्वायर लेके आना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर यानी ए बी भुजा 2 बार आनी चाहिए। अब इन तीनों त्रिभुजों में ए बी भुजा 2 बार हो वो 2 त्रिभुज आप ढूंढ लो। इन तीनों त्रिभुजों में से पहले उन 2 त्रिभुजों को ढूंढ लो। सिद्ध करने के अनुसार ए बी स्क्वायर यानी ए बी 2 बार लानी है, तो ए बी 2 बार कौन से में आएगी? एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज जो कि हमें पहले से दिया हुआ था, इसका मैं नाम लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इस थ्योरम में आप थोड़ा ये ध्यान रखना कि जब भी हम त्रिभुज का नामकरण करेंगे इस थ्योरम में, तो बीच में उसी बिंदु को रखेंगे जिसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो मैंने ए बी सी बी को बीच में रख दिया। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ए बी, क्योंकि दोनों में ए बी है, इस ए बी सी में भी ए बी भुजा है और इस त्रिभुज में भी ए बी भुजा है, तो मैंने इनको लिया है। तो इसका नामकरण मैं क्या दूंगा? ए डी बी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डी पे 90 डिग्री का कोण है, इसमें यहाँ पे डी है 90 डिग्री, तो डी को बीच में रखना है, यहाँ पे बी को बीच में रखना है 90 डिग्री वाला, और यहाँ पे डी को बीच में रखना है क्योंकि ये 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है। अब इन दोनों त्रिभुजों की एक तो आप सीधा लिख सकते हो कि दोनों ही समकोण त्रिभुज है, परस्पर समरूप है, या फिर जैसे बुक में दिया हुआ है कारण बता सकते हैं, और कारण भी सिंपल सा ही है। एक तो दोनों में कोण ए बराबर कोण ए वो बेनिस्ट कोण है, और एक जो मैंने नाम लिखे हैं ये दोनों कोण आपस में क्या है? 90-90 डिग्री के हैं, और दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। इसलिए किस नियम से? ए नियम से दोनों आपस में कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज ए डी बी के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। कहने का मतलब है 1 2 3 वाला नियम लग जाएगा। यहाँ पे भी आपको विशेष बात ध्यान देने वाली है कि ए बी दोनों तरफ कॉमन थी हमने, तो ए बी भुजा पर ही, यानी 12, 23 और 13 वाला नियम ए बी भुजा पर लगाना है। तो मैं इधर से ए बी भुजा लूंगा, वो कितनी है? 12 नंबर है। ए बी बट्टे में 12 नंबर रहेगा, यानी ए बी बटा ए डी बराबर। अब मुझे उधर से भी ए बी भुजा लेनी है, तो उधर से जो ए बी है वो कितने नंबर की है? 1 और 3, 3 नंबर की है ए बी। और ऊपर क्या रहेगा? यहां मैंने ए बी कितना नंबर लिया है? 1 और 3 13 नंबर है, तो यहां से 13 नंबर ऊपर रहेगा इसके, यानी कि ए सी। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? ए सी गुणा ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूंगा। दोनों तरफ मैंने ए बी यानी इधर से 12 लिया तो ए बी बटा उधर से 12 आ गया ए डी, और इधर से मैंने ए बी भुजा ली 13 नंबर की है तो ए बी, और ऊपर अंश में आ जाएगा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई पे ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी हमें क्या सिद्ध करना है? बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यानी बी सी जहां पे 2 बार है बी सी, हमें उन 2 त्रिभुजों को ढूंढना है जहां पे बी सी 2 बार है। तो आप देखिए बी सी किन 2 त्रिभुजों में 2 बार है? एक बार है बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, और एक बार बन जाएगा त्रिभुज। अब यहां इसके नामकरण करते टाइम आप ध्यान रखना, इसका नाम बी सी और डी यानी 3 बिंदुओं पे है। डी को तो हमें बीच में रखना है, डी तो आएगा बीच में। अब इसका नामकरण आप सी से स्टार्ट ना करके बी से स्टार्ट करोगे। आप ऐसे याद रखना कि पहले जो छोटे वाला त्रिभुज जहां पे खत्म हुआ था वहां से इसको शुरू करते हैं, यानी इसका नामकरण मैं ये दूंगा बी डी सी। दोनों समरूप क्यों है वो आप खुद लिखना। क्या कारण है? एक तो दोनों में 90-90 डिग्री का कोण है, और एक कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है ए नियम से। तो इसमें यदि हम नियम लगाएं, अब इसमें बी सी भुजा कॉमन देखनी है, ठीक है, तो बी सी भुजा यदि कॉमन देखनी है तो बी सी इधर से 23 नंबर है, बी सी बट्टे में क्या रहेगा? 23 नंबर, यानी डी सी बराबर इधर से बी सी कितना नंबर है? 13 नंबर, तो ये तो रहेगा हर में बी सी, और अंश में क्या रहेगा? इसके समानुपाती यानी ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या प्राप्त होगा? ए सी गुणा डी सी बराबर बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होगा, क्योंकि आवश्यकता है सिद्ध करने में बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं। जैसे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये देखिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए डी प्लस ए सी गुणा डी सी। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये तो जोड़ने का एक पक्ष आ गया हमारे पास में, और इधर यदि मैं इन दोनों में से प्लस से पहले और प्लस के बाद में ए सी कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा ए डी प्लस डी सी, और आधार में ए डी और डी सी का योग कितना है? आप चित्र से देखिए,
AD और DC इन दोनों का योग कितना स्टूडेंट्स है, AD और DC का योग है AC, तो बराबर में AC गुणा AC यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा हमें। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थी थेल्स कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय। अब इसकी विलोम प्रमेय और हम सिद्ध कर लेते हैं। इसकी विलोम प्रमेय क्या होगी, ये आपकी स्क्रीन पे है, बोधायन प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस प्रमेय को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एनसीईआरटी की बुक में ऐसे दी हुई है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इस प्रमेय को ऐसे भी दिया जा सकता है। एक इसने जो आपके बुक में लिखी हुई है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, इन दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समकोण। ठीक है, तो यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, हमें यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और इस त्रिभुज ABC ये किस प्रकार का त्रिभुज है कि इसमें किन्हीं दो भुजाओं पे, हमने मान लिया AB और BC भुजाओं पे बने वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, तीसरी भुजा यानी AC स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि कोण B है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, एक त्रिभुज DEF की रचना करेंगे। ऐसी रचना करेंगे कोण E बराबर 90 डिग्री है, और कोण E बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब इसमें बोधायन प्रमेय जो हमने इससे पहले सिद्ध की थी वो लग जाएगी। तो इसमें यदि हम लगाएं तो क्या लगेगी, DF स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के। कोण B बराबर 90 डिग्री से हो गया, और क्या इसमें रचना की हमने, एक तो कोण E बराबर 90 डिग्री लिया इस DEF में, और AB के बराबर मैंने DE भुजा ली है, और BC के बराबर मैंने EF भुजा ली है। ये रचना में लिखूंगा मैं, देखिए रचना में लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना की जिसमें DE बराबर AB, कोण EF बराबर BC और कोण E बराबर 90 डिग्री। तो ये जो समीकरण यदि समीकरण 2 बनाऊंगा तो हम तुलना कर नहीं पाएंगे। तो जो रचना है DE और EF किसके बराबर है, DE AB के बराबर है, तो उसका मान प्रतिस्थापित कर दूंगा मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि DE AB के बराबर है, और EF किसके बराबर है, BC के, BC स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम दे दूंगा। आप ध्यान से देखिए, इस समीकरण 1 और 2 के दोनों के RHS एक जैसे हैं, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना हो जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, और दोनों की स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब AC बराबर DF, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना हो जाएगी परस्पर, और दोनों त्रिभुजों की तुलना से हमें क्या प्राप्त हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग प्राप्त हो जाएंगे। कौन से नियम से, SSS नियम से। कारण क्या है, AB DE के रचना से बराबर था, BC बराबर EF रचना से बराबर था, और AC बराबर DF हमने समीकरण 3 से सिद्ध किया है। तो SSS नियम से दोनों त्रिभुज परस्पर क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है यहाँ पे। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिपिसिटी नियम से हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और E 90 डिग्री का था इसलिए B भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये तो थी हमारी 11वीं प्रश्नावली की थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और हम 12वीं एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाह रहे हैं उन तक हमारा जो मैसेज है आदर्श परिवार का वो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।